हम स्टार्ट करेंगे लेस है और शर्त वाले प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं, किस टाइप की शर्त लेस में हो सके उनकी बात करेंगे। जैसा हमने इससे पहले देखा मैस है और शर्त, तो मैस और शर्त में क्या था, पहले क्या हो रही थी, शर्त लग रही थी और उसके बाद मैस है निकल रहा था। लेकिन यहां पर उल्टा है, यहां पर पहले लेस है फिर शर्त। ठीक है भाई, क्या क्या शर्त होंगी? शर्त इसमें जोड़ने को कह सके, जोड़ने को क्या कह सके, जैसे उसने कई संख्याएं दे दी और पूछ लेगा वह छोटी से छोटी संख्या हो जिसे ए बी सी से भाग देने पर वह पूर्णतः तब विभाजित होता है जब उसमें जेड जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो जोड़ने की बात कर सके, घटाने की बात कर सके। ठीक है, शेष की बात कर सके, जितनी संख्या उतने शेष की बात कर सके। ठीक है जी, लेकिन यहां पे क्या होगा, जो शेष है और जो संख्या है उनका अंतर समान होगा। अंतर समान होगा, तो यहां पे क्या है, जो जोड़ने वाला प्रश्न होगा वो जिस संख्या को जोड़ने को कहेगा तुम्हें उसे घटाना, जो घटाने वाला प्रश्न होगा जिस संख्या को वो कहेगा उसे तुम्हें जोड़ना। ठीक है, शेष वाला प्रश्न जो होगा, ठीक है, तो जिस संख्या को वो शेष की बात करेगा वो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक, और जो समान अंतर घटेगा। तो ये चार टाइप है तुम्हारी, जोड़ना, घटाना, शेष और जितनी संख्या उतने शेष। अब हम इन चारों के एक एक क्वेश्चन लें। क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 और 54 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो 24, 32, 36 और 54 का क्या लेना पड़ेगा हमें, पहले लेस है, क्या लेना पड़ेगा, लेस है। और फिर 9 जोड़ने की बात कर रहा तो हम क्या करेंगे, 9 घटा देंगे, उल्टा काम करना हमें। ठीक है, अब एक तरीका तो वही है कि हम बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ते चलें और देख लें किससे घट रही, लेकिन यहां पर 54 है तो शायद हमारे पहाड़ा याद नहीं है, तो फिर अपना यही तरीका ले लें। अब कोई संख्या ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या हो जो सारों को एक साथ काट सकती हो, 2 से बड़ी, तो वो देख लो, लेकिन 2 से बड़ी मेरे हिसाब से यहां पे कोई हमें मिल नहीं रही, तो 2 से काट दो। 12 बार कटा, 16 बार कटा, 18 बार कटा और ये 27 बार कट गया। ठीक है, अब फिर 2 से कट जाएगा, 2 छिक 12, 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18 और ये कटा नहीं, से जोगा तो लिख दिया, फिर 2 से काट दिया, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 9 जोगा तो लिख दिया 27। अब दो किसी भी दो संख्याओं को नहीं काट पा रहा तो यहां रुक जाओगे हम, और अब किससे काटेंगे, 3 से। तो 3 एकम 3, 4 को भागने लगी जो का 2 लिख दिया, 3 तिया 9, 3 27, फिर हम किससे भाग देंगे, 3 से। 4 जो का 2, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब हमें ले से लेना, हमें ले से लेना, ले लो भाई, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 4 और गुणा 3। ठीक है भाई,
तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 24 तिया 72, ठीक है, और 4 तिया 12। तो हम क्या करेंगे, 72 की गुणा 12 में कर देंगे। 12 का पहाड़ा याद है हमारे, क्या आ गया भाई, ये आ गया 12 दूनी 24 का 4 का हासिल को 2, 12 सत्ते 84 और 2 86, ठीक है। तो इनका संख्याओं का 24, 32, 36 का और 54 का जो लैस आया वो 864 आ गया। लेकिन उसने कहा था 9 जोड़ दिया जाए, तो हम क्या करेंगे, 864 में से 9 घटा देंगे, 864 में से 9 घटा देंगे, तो उत्तर होगा 855। तो 855 वो संख्या है जिसमें अगर मैं 9 जोड़ दूं तो वो 24, 32, 36 और 54 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। टाइप के क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल 14, 15, 21, 32 तथा 60 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो यहां पे क्या है भाई, 14, 15, 21, 32 और 60 का तो हमें क्या लेना पड़ेगा, लेस है। इसका तो हमें लेना पड़ेगा लेस है, और जो भी लेसा होगा घटाने वाले में क्या करना पड़ेगा, हमें प्लस करना पड़ेगा। और इस बार प्लस कितना करना, 11 प्लस करना पड़ेगा हमें उसमें 11। अब देखो लेस है लेना तो ले लो भाई, क्या कोई ऐसी संख्या बड़ी से बड़ी है जो सबको काट पावे, नहीं, ऐसे तो कोई है ही नहीं। तो पहले 2 से काट दो, 2 सत्ते 14, 15 नहीं कटता 2 से, 21 नहीं कटता 2 से, ये 16 बार कटा, ये 30 बार कटा। क्या अभी भी 2 से कट रही है, हाँ कट रही है, काट दो। तो भाई ये 3 संख्याएं ऐसी मिल गई हमें स्टार्टिंग में जो 2 से नहीं कट रही, लेकिन 16 2 से कट रहा है 8 बार और 30 कट रहा है 15 बार, लिख दिया। क्या अभी भी कोई ऐसी संख्या है जो 2 से कट रही है, 2 नहीं है, केवल एक संख्या है 8। तो अभी 8 को जुगा तो छोड़ देंगे हम भाग करेंगे हम 3 से, 7 3 से भाग नहीं लगता, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 8 जुगा तो छोड़ देंगे और 3 पंजे 15। अब 3 से कोई संख्या भाग नहीं लग सकती, तो नंबर आया 5 का। 5 से संख्या है 5 2 बार आ रही है, दोनों कट गए, 1 1 आ गया। अब 5 से कोई संख्या नहीं कट रही, तो नंबर किसका आया, 7 का, ठीक है, और 8 जुगा तो बच गया। अब हम लैसे की बात करें, अब हम लैसे की बात करें भाई, लैसे कितना आया, तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 और गुणा 8, कितना आया भाई, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 60 की जो गुणा करेंगे हम 8 सत्ते 56 में करेंगे, ठीक है भाई। 1 0 जो को तू लगा दो। अब हम 6 की गुणा करेंगे, 6 छंग 36 का 6 का हासिल को 3 और 6 पंजे 30 और 3 33, तो जो गुणा आई वो आई 3360। अब उसमें क्या करना, हमें प्लस 11 करना, 3360 में क्या करना, प्लस 11, तो प्लस 11 कर दिया हमने, आ गया 3371 और ये इसका आंसर। तीसरी टाइप की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन कैसा है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8 10 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। शेष वाले में क्या करना, प्लस करना, तो इसका मतलब प्लस 7 करना पड़ेगा हमें, और 8 10 12 का हमें क्या लेना पड़ेगा, लेस। 8 10 12 का हमें क्या लेना पड़ेगा, लेस। अब देखो यहां पे छोटी संख्याएं हैं, तो जो अनुमान विधि वाला तरीका है उसे भी हम लगा सकें। 8 से कोई सी संख्या नहीं कटती, 10 से कोई नहीं कटती, तो 12 का पाड़ा पढ़ दो, 12 दूनी 24। जैसे ही 24 आया 8 ने 24 को काट दिया, इसका मतलब 8 का खेल खत्म है और 12 का खेल खत्म है, मैदान में बचेंगे 10 और 24। अब 24 का मैं पहाड़ा पढ़ूंगा तो 24 का पहाड़े में 10 उसे काटेगा जिसमें 0 आ रहा होगा, और 24 के पहाड़े में 2 ही जगह 0 आ है, 24 पंजे 120 और 24 दूसरा 240। तो मुझे डायरेक्ट जो है पंजे पे चलानी पड़ेगी, क्योंकि छोटी संख्या की बात कर रहा भाई। 24 दूनी 48, 10 से नहीं कटता,
24 3 72, 10 से नहीं कटता। 24 चौका 96, 10 से नहीं कटता। 24 पंजे 120, 10 से कट गया। इसका मतलब इनका जो लैसा आया वो कितना आया? 120 है। इनका लैसा जो आया वो कितना आया? 120 आया। अब हमें प्लस करना पड़ेगा 7, तो यह आ गया 127, और ये इसका जवाब भी है। लैसा की चौथी शर्त की अगर बात करूं तो उसका क्वेश्चन क्या है? वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसे क्रमशः 12, 15 तथा 16 से भाग देने पर 7, 10 और 11 शेष बचे? क्या कह रहा? 12, 15 और 16 से भाग देने पर कितना? 7, 10 और 11। 7, 10 और 11 शेष बचे। 12 में से 7 घटाऊं तो भी 5 बच रहा, 15 में से 10 घटाऊं तो भी 5 बच रहा, और 16 में से 11 घटाऊं तो भी 5 बच रहा। और मैंने क्या बताया था? जितनी संख्या उतने शेष। 3 संख्याएं हैं, 3 शेष है, तो अंतर हमेशा समान होना चाहिए। एक पहचान यो भी है कि अंतर समान है तो तुम लैसे निकाल लोगे उसका, और अंतर असमान है तो वो मैसे का क्वेश्चन होगा। कई बार पूछे जा सकेगा तुम्हारे से ऐसा क्वेश्चन भी जिसमें अंतर असमान होगा और उसमें लैसे निकल जाएगा, लेकिन वो पेपरों में क्वेश्चन नहीं आता। वो तुक्के वाला पहेली वाला क्वेश्चन हो जा और उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगे, तो पेपर वाला तुम्हारे से कभी इतना टाइम का क्वेश्चन नहीं देता, वो मुश्किल से मुश्किल 2 मिनट का क्वेश्चन तुम्हें दे सके। तो इसलिए ये ध्यान रखना, पेपर में अगर अंतर समान आ रहा तो वो लैसे का क्वेश्चन होगा, और अंतर असमान आ रहा तो वो मैसे का क्वेश्चन होगा। अब इनका लेना पड़ेगा हमें लैसे, जो संख्याएं हैं उनका हमें लेना पड़ेगा लैसे। कर दो भाई, अब वो तुम्हारी मर्जी, तुम इन्हें जो है किस तरह से करना चाह रहे, तुम इन्हें करना चाह रहे हो किस तरह से, भाग विधि से या पढ़ा पढ़ के करना चाह रहे, दोनों तरीके से हो जाएगा। अब देखो 2 से भाग करा, 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 से भाग कर दिया, 2 3 6, 15 जो का 2 चौक 8, ठीक है। अब 3 से भाग दो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 4 जो का 2, अब कुछ नहीं हो सकता। अब लैसे ले लो इसका, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 4, 2 दूनी 4 थी, 12 पंजे 60, और 60 चौका 240, ठीक है। अब देखो मैसे में एक तरीके से और निकाल सकूं था, तुम्हें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, एक बात याद रखनी पड़ेगी। अगर 2 लगातार संख्याएं हैं, अगर 2 लगातार संख्याएं हैं तो उनका लैसा हमेशा उनका गुणनफल होगा, ठीक है। इस बात को नोट करके हम लिख सकें, क्या नोट यो लिखा जा सकता है, लगातार कह दूं या क्रमागत कह दूं, बात एक है। लगातार 2 संख्याओं का लैसा है उनका गुणनफल होता है। लैसा मैंने निकाल दिया वैसे तो, लेकिन मैं दूसरा तरीका बता रहा तुम्हें कि जैसे बात थी किसकी, 12 की, 15 की और 16 की। अब 12 के टुकड़े करो, 4 3 12, 3 से कट रहा, 4 से कट रहा, इसका मतलब ये अगर 12 ना हो तो भी काम चल जाएगा। इसके जो 2 गुणनखंड है वो दोनों किसी ना किसी संख्या में मिल गया हमें, और ये दोनों लगातार संख्याएं क्या होगी, ये लगातार संख्याएं होगी। 15 16 लगातार होगी, क्रमागत होगी। तो क्या करना था, इनकी गुणा करनी थी बस। 15 की 16 में गुणा करेंगे 240 होगा, लैसा आ गया था। तो अपने दिमाग को कितना चला सके हम पेपर में बैठ के, यो हमारे पे डिपेंड कर रहा। और ये सारी चीजें कब आऊंगी, तब आऊंगी जब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर प्रैक्टिस नहीं करने के तो ये बात नहीं समझ में आनेगी, ठीक है। फिर लगेगा ये तो बिना मतलब की बात है, ठीक है। अब क्या था, अंतर समान जो है वो माइनस करना पड़ेगा। अंतर समान कितना था, माइनस के 5 करने पड़ेंगे। जो 5 अंतर समान आया था उसे माइनस कर दो तो आ गया 235। तो इसका जो उत्तर बनेगा वो बनेगा भाई 235। हमने क्या है, 4 शर्त बता दी, जोड़ने वाली, घटाने वाली, शेष वाली, जितनी संख्या उतने शेष वाली। अब इसी में जो तीसरी शर्त है शेष वाली, उसी का एक टाइप का क्वेश्चन ये भी है। क्या है क्वेश्चन, हमने दिया वह छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा
जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। तो इस क्वेश्चन को हम उस तरीके से ना करके पहले हम ऑप्शन पे चलेंगे, पहले हम जो विकल्प है उन पर जाऊंगे। यो 74 है, यो 94 है, यो 184 है और यो 364 है। उसने कहा 7 का गुणज। अब 7 का गुणज का मतलब क्या है? वो संख्या 7 से कटेगी, बाकी काम जो होगा वो तो हो गई, लेकिन वो संख्या 7 से कटेगी। 74 क्या 7 से कटता है? नहीं कटता भाई। 94 क्या 7 से कटता है? नहीं। 7 कम 7, 2 बचे, 24 हुए, 7 21। 184 क्या 7 से कटता है? नहीं। 7 दूनी 14, 4 बचे, 44 हुए, 7 छंग 42, 2 बच गया। अब इसकी मजबूरी, इसे मैं काट कर देखना चाहूं, देख लूं, नया देखना चाहूं, तो भी यही सही होना, क्योंकि सवाल को करने के हमने क्या 2 ही तरीके बता रखे, या तो एक सही ढूंढ लो या 3 गलत ढूंढ लो। 3 गलत ढूंढ लिया तो चौथे को मजबूरी होगी सही होना। अब देखो क्या है, 7 से भाग करके देख लो तुम। 7 पंजे 35, 7 दूनी 14। इस तरीके से अगर जाओगे हो जाएगा सवाल, लेकिन टाइम लगेगा। इस तरीके से गए, सवाल भी हो गया, दिमाग पे जोर भी नहीं पड़ा और उत्तर भी सही आ गया, और सबसे बड़ी बात जो पेपर में हमें चाहिए वो समय भी बच गया। समय का एक सारा खेल है, ना पेंसिल उठी ना पेन उठा और डायरेक्ट मूंजबन्नी का काम हमने कर दिया, इसमें कुछ नहीं करा। अगर हम इसे ऐसा करें तो जो संख्याएं थी 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। तो भाई इसका लैसे ले लो। अब देखो 36, 18, 9 दूनी 18, फिर यहां थोड़ा सा कम करो। अब इस क्वेश्चन में ये 6 हो या ना हो, ये 9 हो या ना हो, कोई अंतर नहीं पड़ रहा। हमें 15 और 18 का क्या लेना? लैसे लेना। अब 18 का पहाड़ा पढ़ दो। 18 दूनी 36, 15 से नहीं कटता। 18 तिया 54, 15 से नहीं कटता। 18 चौक 72, 15 से नहीं कटता। लेकिन 18 पंजे 90 है और 15 6 का 90 है, इसका मतलब लेस है 90 है, लेस है 90 है। ठीक है जी। अब यहां से कहानी बनती है आगे। 90 में प्लस 4 करना पड़ेगा तो 94। 90 में प्लस 4 करूं 94। ऑप्शन 94 है, लेकिन जो गलत काट रखा हमने। तो ये गलत क्यों है? ये गलत इसलिए उसने इससे पहले और सारी बात करने से पहले उसने कहा वो 7 का गुणज हो, तो क्या वो 7 से कट रहा? नहीं कट रहा। अब इसका पहाड़ा पढ़ो जाओ तुम 90 का। 90 दूनी 180 प्लस 4 184, क्या 7 से कट रहा? नहीं कट रहा, छोड़ दो। 90 तिया 270 प्लस 4 274, देखने की जरूरत नहीं, ऑप्शन में ही नहीं है। ये तो अगर कटता हो तो भी निशानी लगा सकते इसको, तो हम वैसे यो भी नहीं कट रहा। 7 तिया 21 और 7 निम 63 और 90 चौका 360 प्लस 4 364, 7 से काट के देखा, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14। लेकिन इस तरीके से क्या है, समय ज्यादा लग रहा। इस तरीके से अगर हम मारे तो समय ज्यादा लग रहा। ये तरीका कब यूज करेंगे हम? ये तरीका यूज करेंगे उन क्वेश्चनों में जहां एक से ज्यादा ऑप्शन कट जावे। मतलब इस क्वेश्चन में 2 ऑप्शन कट जाते तो फिर यही तरीका बच गया था हमारे पास। तो आना यो भी चाहिए, लेकिन अगर हमारा काम इस तरीके से हो रहा, ऑप्शन मेथड से हो रहा, तो हम तुरंत हल करें, तुरंत हल करके अपना समय बचावें और सही भी करें। ठीक है। तो ये जो शर्त वाले क्वेश्चन थे लैसे में इस टाइप के होते हैं।